सऊदी अरब में क्यों नहीं है नदियाँ? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए हम बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। अल्लाह ने सऊदी अरब को बहुत सारे खनिज जैसे तेल दिए हैं, लेकिन यहाँ एक भी नदी नहीं है। क्यों? इसकी वजह बहुत पुरानी, करीब 4000 साल पुरानी कहानी में छिपी है। नदी जहाँ होती है, लोग वहीं बसते हैं। दुनिया के ज़्यादातर पुराने शहर जैसे लंदन, पेरिस, बगदाद, एम्स्टर्डम नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा से साफ और पीने लायक पानी के पास ही रहना चाहता था। जहाँ नदी होती है वहाँ लोग बसते हैं, फिर दूसरे लोग भी वहाँ आते हैं। धीरे धीरे वहाँ की भाषा, संस्कृति और तरीके बदल जाते हैं। मूल लोग जो पहले वहाँ पर रह रहे थे पहले से, उनकी पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाती है और एक नई मिली जुली संस्कृति बन जाती है। मक्का में क्यों नहीं थी नदी? अब आते हैं असली सवाल पर, सऊदी में नदियाँ क्यों नहीं है? यह बात उस समय की है जब अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का छोड़ने के लिए कहा। इस वक्त मक्का बिल्कुल बंजर इलाका था, ना पानी, ना पेड़ पौधे, ना लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिब्रू भाषा बोलते थे, लेकिन अल्लाह चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद की भाषा अरबी हो और कुरान एकदम शुद्ध अरबी में उतरे। इसीलिए अल्लाह ने ऐसी जगह चुनी जहाँ कोई न रहता था, ताकि अरबी भाषा पर बाहर का असर ना पड़े। हाजरा और इस्माइल वहीं रह गए और जब जमजम का पानी निकला तो पास से गुजरने वाली एक अरबी जनजाति वहां आकर बस गई। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबी सिखाई और इस तरह पैगंबर मोहम्मद की भाषा अरबी बनी। अगर वहाँ नदी होती तो सोचिए, अगर मक्का में नदी होती तो बहुत सारे लोग बाहर से आकर वहाँ बस जाते और फिर अरबी भाषा पर कई भाषाओं का असर हो सकता था। यही वजह है कि अल्लाह ने मक्का जैसे बंजर जगह को चुना, जहाँ जमजम का चमत्कार हुआ और एक नई शुरुआत हुई बिना किसी नदी के। तो सऊदी अरब में नदियाँ ना होने का कारण सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मकसद और अल्लाह की योजना बताई जाती है। तो इस वजह से सऊदी अरब में नदियाँ जो हैं वो नहीं है। ऐसे में सवाल होता होगा कि आखिरकार सऊदी अरब पानी कैसे पीता है? उसके पास नदी नहीं है, उसके पास पीने का पानी कहाँ से आता है? तो बता दें कि सऊदी अरब जो है वो रेड सी से, यानी जो लाल सागर है, जो अरब का सागर है, उसके पानी को रिफाइन करता है, उसे पीने लायक बनाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है पीने के लिए। इसीलिए सऊदी अरब में पानी जो है वो ज़्यादा महंगा है तेल के मुकाबले। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पति के अफेयर का भांडा फूटा, फ्लाइट में मचा हंगामा, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कतर एयरवेज की एक इंटरनेशनल फ्लाइट को 20 सफर में अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन वजह ना तो कोई तकनीकी गड़बड़ी थी और ना ही कोई मेडिकल इमरजेंसी। असली वजह थी एक पत्नी को अपने पति पर फूटा गुस्सा, जो फ्लाइट के 35,000 फीट ऊपर अचानक हंगामे में बदल गया। चलिए डिटेल में बताते हैं। यह मामला दोहा से इंडोनेशिया के बाली जा रही फ्लाइट का है। फ्लाइट में सफर कर रही एक ईरानी महिला को शक था कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है। जब उसका पति सो गया तो महिला ने चुपके से उसका स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लिया। जैसे ही उसने पति के मैसेज और चैट पढ़े, उसे यह साफ हो गया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। यह जानकर महिला अपना आपा खो बैठी और वहीं फ्लाइट में अपने पति पर टूट पड़ी। उसने पति को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। क्रू मेंबर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आवाज़ें और चीख पुकार से बाकी यात्री भी परेशान हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात काबू से बाहर होते दिख रहे थे। पायलट ने तुरंत फैसला लिया और फ्लाइट को भारत के चेन्नई एयरपोर्ट की ओर मोड़ लिया।
फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया और महिला और उसके पति और उनके बच्चे को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला नशे की हालत में थी और पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी। जब तक वह शांत नहीं हुई और मामला ठंडा नहीं पड़ा, तब तक एयरपोर्ट अधिकारियों ने उस परिवार को किसी दूसरी फ्लाइट में बैठने की इजाजत ही नहीं दी। इस पूरे मामले पर कतर एयरवेज ने एक संक्षिप्त बयान भी जारी करते हुए कहा कि हम अपने यात्री की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं और इस वजह से किसी व्यक्तिगत मामले पर टिप्पणी नहीं करते। एयरलाइन ने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है और किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस हाई फ्लाइंग फैमिली ड्रामे की खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे एयरबोर्न ब्रेकअप कह रहे थे तो कुछ ने इसे वाइफ ऑन फायर जैसी उपाधियां दे डाली। जहां लोग आमतौर पर फ्लाइट में सिरदर्द से बचने के लिए हेडफोन पहनते हैं, वहां इस बार असली ड्रामा ही सुनने और देखने को मिल गया। अब लोग पूछ रहे हैं क्या अगली बार एयरलाइन टिकट के साथ ड्रामा चार्ज भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अजीब मामला था जो कि सोशल मीडिया पर इस मामले ने काफी अपनी ओर आकर्षण खींचा लोगों का। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।